Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel Global English for all classes. Hello friends, how are you? आज हम लोग आपके बीच में आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ. इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश. आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखते हैं. आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. 100% बिलीव मी, 100% यू विल बी एबल टू स्पीक. आज हम लोग पूरी तरह से इंग्लिश स्पोकन की बात करेंगे, कैसे इंग्लिश बोलना. बहुत सारे बच्चे आज इंग्लिश से हेजिटेट होते हैं, बहुत सारे दे आर नॉट एबल टू स्पीक. हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स दे वांट्स टू स्पीक बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक. सो गाइस, आज हम लोग कंप्लीटली स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स. आज मैं कुछ ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ कि बिलीव मी, आज इस सारे टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो बिलीव मी 100% गिव, जस्ट यू हैव टू गिव मी सम टाइम्स, यू हैव टू गिव मी 5 months. 100% इन 5 महीने में मैं आपको पूरी तरह से 100% आई बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीख सकते हो. जस्ट आपको 5 महीने मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ देना. आज मैं आपको पहला, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश. आज मैं आपको एक स्पेशल टिप्स देने की जा रहा हूँ. दैट मीन्स टिप्स क्या है ये पहले बात करते हैं. 8 टिप्स एंड ट्रिक्स. 8 टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम गोइंग टू गिव यू. 8 टिप्स आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द 8 टिप्स एंड ट्रिक्स. एवरीबॉडी नो, आप जैसा कि जानते हो, बिना टिप्स और विदाउट ट्रिक्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट. तो आज मैं स्पोकन इंग्लिश का आपके सामने 8 टिप्स लेके आया हूँ, 8 ट्रिक्स लेके आया हूँ, जो आपके लिए पूरी इंग्लिश बोलने के लिए आप 100% महीने 2 महीने के अंदर, बिलीव मी, यदि आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं, 100% बिलीव मी कि इफ यू फॉलो दीज 8 टिप्स और इस 8 टिप्स पे, 8 ट्रिक्स पे अगर आप काम करते हैं तो 100% यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, बिलीव मी. जस्ट आपको 8 मतलब 2-4 महीने आप, यू हैव टू गिव मी टाइम्स. तो द फर्स्ट टिप्स आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द नो योरसेल्फ. द फर्स्ट टिप्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहली चीज जो आपको जानना, पहले अपने आप को जानो. Who are you? आप कौन है, आपको अपने बारे में जानना होगा. That means कि आप अपने आप को क्या, कैसे जानोगे. That means know yourself means first of all you have to know about your body. आप अपने बॉडी का क्लॉक जानो. बॉडी दैट मीन्स क्या आपका शरीर इंग्लिश बोलने के लिए कंफर्टेबल है, क्या आपका शरीर इसमें साथ दे रहा है इंग्लिश बोलने में. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में जानो, खुद को पहचानो, खुद को चेंज करना है. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योरसेल्फ. आप अपने आप को पहचानना सीखिए. तो नो योरसेल्फ मतलब अपने आप को पहचानो कि क्या है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर बॉडी. योर बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना है, आपका बॉडी इस लेवल पे जा रहा है बोलने के लिए. नेक्स्ट वन, योर माइंड. आपका दिमाग है जो क्या इंग्लिश बोलने के लिए सपोर्ट कर रहा है, और योर माइंड इज सपोर्टिंग यू to speak English or not. तो first one you have to know about your body, you have to know about your mind. आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं बोलने के लिए. नेक्स्ट वन थिंग, आप जो दिमाग से सोचते हैं हम लोग, वो आपको साथ दे रहा है कि नहीं. तो नेक्स्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी, नेक्स्ट वन माइंड, और थर्ड वन इज थिंक. आप अपने आप को सोचो. नेक्स्ट वन आपके अपने पावर को समझो. Everybody has some power. आपका पावर क्या है, what is your ability, what is your power. तो अपने पावर को समझिए. नेक्स्ट वन यू हैव टू एबिलिटी. आप अपने एबिलिटी को जानो, अपने हैबिट्स को जानो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में जानो. नो योरसेल्फ मींस हु आर यू. दैट मींस आपको खुद के बारे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है, खुद को सोचने की आदत बनाना कि आपका बॉडी. इंग्लिश बोलना बहुत आसान, इट्स अ वेरी इजी, बट वी हैव सम प्रॉब्लम कि हम सबसे पहले कहाँ से पढ़े. वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द बॉटम लाइन ऑफ द इंग्लिश लाइन. कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कहाँ से शुरू करना है. बट बिलीव मी कि आज हम लोग ये 8 टिप्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. और ये 8 टिप्स पे अगर आप बात करते हैं, इसको फॉलो करोगे, 100% बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक कंप्लीट इंग्लिश. यू विल नॉट there will be no any problem, just believe me. तो फर्स्ट वन, नो योरसेल्फ. आपको अपने बारे में जानना कि हु आर यू,
दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट योर बॉडी, यू हैव टू नो माइंड, आपका दिमाग जो है वो क्या साथ दे रहा है, आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर पावर, आपका पावर, अपने एबिलिटी को पहचानो। दैट मीन्स ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि मैं देखो इस चीज़ को समझाता हूँ कि कैसे आपका बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द वोकल कोड। आप यहाँ से वोकल कोड है, आपका पूरा शरीर, पूरा दिमाग है, कैसे आपका शरीर काम कर रहा है कि नहीं, तो आप अपने आप को पहले पहचानने की कोशिश करो। दिस इज योर लिप्स एंड वोकल कोड हमारा होता है दिस इज योर टिप्स। हमारा जो टीथ है, हमारा जो टंग है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। दिस इज योर आई, आपका आंखें जो चीजें देख रहा है कि वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। आपका ईयर्स है जो सुनने की कोशिश कर रहा है, आपका दिमाग है। That means कि your physical and mental both should be mutual। आपका जो जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो हमारा जब तक ज्ञान जो है ना, नॉलेज तभी आ सकता है जब आपका फिजिकल, आपका मेंटली दोनों जब एक साथ जुड़ जाता है, कंप्लीट होता है, देन यू कैन गेट नॉलेज। तो पहले अपने आप के बारे में जानो, क्या आपका वोकल कोड जहां से हमारी आवाजें निकलता है, मतलब यू हैव टू स्पीक लाउडली, आपको बोलना है, तेज बोलने की कोशिश करना है कि आपका जो गला है, योर वोकल कोड इज सपोर्टिंग यू और नॉट इंग्लिश बोलने के लिए। नेक्स्ट वन, योर टीथ, लिप्स, आईज क्या देख रहा है, आपका कान क्या सुन रहा है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें आपको अपने बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। आप खुद के, आपका बॉडी, आपका माइंड, आप क्या सोचते हैं, आपकी पावर क्या है, एबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बारे में पहचानना है, आपको खुद को पहचानना सीखना है। नेक्स्ट वन, आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो बाहर के लोगों को है आप खुद को पहचानना है। डोंट ट्राई टू टीच अदर। आप जैसे बाहर, वी आर इंडियन, आप देखते हो बाहर जो इन्वायरमेंट, दे आर एबल टू स्पीक भोजपुरी, दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी। वो बाहर जो लोग हैं बैठे हुए, आप उनको चेंज मत करो। डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू चेंज द इन्वायरमेंट। हमारी जो माहौल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट में कोई सपोर्ट, नो वन कैन सपोर्ट यू। आपको कोई दूसरा सपोर्ट नहीं कर सकता, आप खुद का सपोर्ट खुद कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को जानो। आपके बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं, दे स्पीक हिंदी, दे स्पीक भोजपुरी, दे स्पीक सम रीजनल लैंग्वेजेस, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। आप उनको बोलोगे कि, इसको बोलोगे कि हिंदी मतलब इंग्लिश में बात करो, इसको बोलोगे कि मेरे साथ इंग्लिश में बात करो, दे विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे नो ओनली देयर रीजनल लैंग्वेज, दे आर कंफर्टेबल इन देयर हिंदी, दे आर कंफर्टेबल इन देयर रीजनल लैंग्वेज। बट आप डोंट ट्राई टू टीच देम, डोंट ट्राई टू चेंज देम, आप खुद को चेंज करो। तो ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो। आप इम्प्रेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना। आप किसी दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को जानो, अपने अंदर जानो, आपका दिमाग, आपका शरीर, आप क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीजों को समझिए और दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करो कि आप इससे बोले, कोई दूसरा बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। आप अपने आप को पहले चेंज करो। तो दिस इज द फर्स्ट टिप्स। आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। किसी दूसरे जो एनवायरनमेंट है, जो दूसरे बाहर की चीजें हैं, उसको चेंज करने की डोंट ट्राई टू चेंज इट। आप उन चीजों को चेंज करने की कोशिश मत करो। तो राइट डाउन, आप इसको जल्दी से लिखो। दिस इज द फर्स्ट टिप्स एंड द नेक्स्ट टिप्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप पहले तो खुद के बारे में जानो, जान लिया, सारी चीजें समझ लेते हो। नेक्स्ट वन, वी हैव टू नो रीड इंग्लिश। आपको पढ़ना है। हाँ जी, आके मिल लीजिएगा सेंटर पे। हाँ, सामने ही है सेंटर, उसके जस्ट सामने ही। आके मिलिए पहले। आधार कार्ड लाना है, मार्क्स, फोटो लाना है, 10th क्लास का मार्क्स लाना है। हाँ, फिर से ले आइएगा। नेक्स्ट टिप, सेकंड वन जो हमारा है कि आप पहले खुद को जान लिया एंड एवरी डे। एंड नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टिप्स इज ऑल अबाउट द रीडिंग। आपको पढ़ना है। एवरी डे ट्राई टू रीड समथिंग। either you are reading newspaper, either you are reading a magazines, कुछ न कुछ एवरी डे वन पैसेज पढ़ना सीखना है।
मतलब और आपको पढ़ना है, जैसे न्यूज़पेपर लिया तो धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना, आपको बोलना है। यू हैव टू स्पीक लाउडली, आपको तेज बोलना है। न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो तो एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग। आइदर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं। That means the reading is the primary skill to get knowledge about any subject. हम लोग पहले ही मैंने I have already told you कि रीडिंग जो हमारा होता है, हम लोग अच्छी पूरी जितनी भी चीज़ें सीखा है जीवन में वो पढ़ के सीखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको ज्ञान लेना है, इफ़ यू वांट टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, द फर्स्ट प्राइमरी स्किल इज ऑल अबाउट द रीडिंग स्किल। रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज। इसलिए इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश में कोई भी चीज़ें पढ़ दो। दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन पढ़ा फिर 10 दिन नहीं पढ़ते, तो वैसे नहीं करना है। आपको एवरी डे ट्राई टू रीड समथिंग, आइदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझोगे इस चीज़ को, हो सकता है आप नहीं समझोगे, बट यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड समथिंग। आप कुछ भी पढ़ो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको हिंदी करने की, डोंट ट्राई टू मेक हिंदी, आप उसको हिंदी करने की कोशिश मत करो, उसको समझने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्राई टू रीड। आप अदरवाइज कुछ भी समझो नहीं समझो, कुछ भी पढ़ते रहो, बट ट्राई टू रीड, आप उसको पढ़ते रहना है। तो द सेकंड टिप्स इज ऑल अबाउट द रीडिंग। रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज। पढ़ना, किसी भी चीजों को ज्ञान लेने का, किसी भी विषय का जो पहला रास्ता है वो है हमारा रीडिंग। तो रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज। तो रीडिंग करना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट, आप कुछ भी पढ़ो बट पढ़ना है, उसको समझने की, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, बट आपको एवरीडे आपको पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज थिंक, आपको सोचना है, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है, सोचो, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश टू इंग्लिश। आपको एवरीथिंग ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। आप हर चीजें पर, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब के बारे में आपका दिमाग, आप एवरी टाइम यू हैव टू थिंक, आपको हर समय कुछ सोचना होगा। आप कुछ भी सोचते हो और इंग्लिश में ही सोचना है। लाइक यू सी एनीथिंग, आप पूरी दुनिया में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो देखते हो। यू आर सीइंग फैन, यू आर सीइंग टेबल, यू आर सीइंग बोर्ड। तो जो भी चीजें सीखते देखते हो उसको इंग्लिश में ही सोचना है। डोंट ट्राई टू, जैसे दिस इज अ पेन, आप जैसे चम्मच बोलना है, आप टेबल देखते हो तो टेबल बोलो। जो भी आपके पास में लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीजें हैं उसको इंग्लिश में ही आपको सोचना है। जैसे टेबल देखा, फैन देखा, आप कार देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, तो सारी चीजों को आप किस में सोचना है, इंग्लिश में ही आपको सोचने की कोशिश करना है। अब जैसे चम्मच बोलना है तो चम्मच मत बोलो, उसको स्पून बोलो। आप किसी चीज को बोलते हैं, मान लो कि कूदो, जाओ, तो मत जाओ, यू हैव टू स्पीक गो। आप हर चीज को, जो भी चीजें आप देखते हैं आपको इंग्लिश में ही उसको बोलना होगा। दोस्तों आप जब तक नहीं बोलो, थिंक करिए, जो भी चीजें आप थिंक करते हो, मतलब आपको दिमाग में 24 घंटा ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश के बारे में ही सोचो। तो पहला हमारा जो अपने आप को जानना है, नेक्स्ट वन आपको रीडिंग करते रहना है, डेली आप ट्राई टू रीड समथिंग। नेक्स्ट वन आपको थिंक करना है, इंग्लिश में जो भी चीजें, अभी जितनी भी चीजें सोचोगे ये सारे से क्या बनेंगे, दैट मीन्स यू विल मेक अ डिफरेंट वर्ड्स। आप पूरी दुनिया में डिफरेंट वर्ड्स को जानने की कोशिश करोगे। जैसे कोई आदमी को देखते हो डॉक्टर बोलते हो, किसी को भी देखते हो आप वेजिटेबल्स को देखते हो, किसी भी चीज को देखते हो, दैट मीन्स ऑल इट विल मेक यू द डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ वर्ड। अब ये सारी चीजों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। और वर्ड बनाने के बाद फिर आपको क्या सोचने की कोशिश करना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब आई गो, यू गो, कम हियर, राइट डाउन, लिखो। जब मतलब इंग्लिश में ही आपको सोचना है। आइदर यू आर थिंकिंग अबाउट द वर्ड, आइदर यू आर थिंकिंग अबाउट द सेंटेंस। द फर्स्ट टिप्स इज ऑल अबाउट द, पहला जो टिप्स आपको था वो है कि अपने आप के बारे में जानना है। नेक्स्ट द टिप्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज रीडिंग, आपको पढ़ने की आदतें बनाना होगा। यू विल बी डेवलप योर हैबिट, आप अपनी आदतें बनाना होगा। जब तक आप आदत नहीं बनाओगे आप पढ़ना भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करना कि एक दिन पढ़ा आप 4 दिन नहीं पढ़ा। आपको एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग। आप कुछ भी पढ़ो, समझना है नहीं समझ, और एवरी डे जो भी चीजें आप देखते हैं उस सभी चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करना है। थिंक अबाउट इंग्लिश टू इंग्लिश ही सोचो। जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, सब चीज के बारे में इंग्लिश में ही सोचो, और वो सभी मिलकर आपके क्या डेवलप करेंगे, इट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आपके वो वर्ड मीनिंग को डेवलप करेंगे। वर्ड मीनिंग देखना होगा,
सेंटेंस। आप घर में भी आप सामान देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे आप बर्तन देखते हो, पॉट देखते हो, ब्रदर बोलते हो, सिस्टर बोलते हो। दैट मीन्स हर चीजें जो भी आप देखते हो, जो आपका आंख देखता है, जो आपका दिमाग सोचता है, वो सभी चीज को किसमें सोचना है? दैट मीन्स इंग्लिश में ही सोचना है। एंड इट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी ऑल्सो। जब वोकैबुलरी इंप्रूव होगा तो उससे सेंटेंस भी आपका इंप्रूव होगा। दिस इज द थर्ड टिप्स। एंड द नेक्स्ट वन फॉर द राइट इंग्लिश, आपको चौथी चीज जो है वो लिखना है। राइट इंग्लिश आप लिखो, इंग्लिश में लिखने की आदत बनाना। इफ पॉसिबल, यदि आपका पॉसिबल है तो ट्राई टू राइट समथिंग। आप कुछ लिखने की, एवरीडे ट्राई टू राइट समथिंग। आप जो भी चीजें, जैसे आपने रीडिंग किया, आपने थिंक किया, जो भी चीजों के बारे में सोचा, अगर हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश सोचा, स्पून सोचा, आपने टेबल सोचा, कंप्यूटर सोचा, मोबाइल सोचा, जो भी चीजें बोला, अर्थ बोला, यूनिवर्स बोला, प्लैनेट बोला, जो भी चीजें बोलते हो, थिंक करता है आपका दिमाग, उस सबको ट्राई टू राइट समथिंग। आप जो भी वर्ड, गो, कम, हियर, तो एवरीडे ट्राई टू राइट। बट इफ पॉसिबल, यदि आपका पॉसिबल है बट फिर भी लिखना है, बिकॉज राइटिंग विल चेक योर नॉलेज। आप जो भी चीजें सीखेंगे तो टू चेक नॉलेज, हमें नॉलेज हुआ कि नहीं वो चेक करने का, तो टू चेक आवर नॉलेज राइटिंग स्किल, वी हैव टू इंप्रूव आवर राइटिंग स्किल। इससे आपको एवरीडे आपको लिखने की भी आदतें बनेगा, तो इट विल ऑल्सो इंप्रूव योर नॉलेज। तो राइटिंग स्किल है। नेक्स्ट वन, 5 टिप्स, हमें सुनना है। द नेक्स्ट टिप्स इज ऑल अबाउट द लिसन। सुनने की आदत बनाना है। डोंट ट्राई टू सी, वॉच करना नहीं है, सुनना है। लाइक सुनना मीन्स व्हाट? यू कैन वॉच टीवी, यू कैन वॉच मूवी, एवरी डे वी वॉच टेलीविजन, हम लोग हर दिन कुछ टेलीविजन देखते हैं। बट ट्राई टू वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल, ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवी, ट्राई टू लिसन। आप यूट्यूब भी सुनते हो, दैट मीन्स यू हैव टू लिसन समथिंग, बट क्लोज योर आई। आप अपने आंखों को बंद करो, सिर्फ सुनो। तो टीवी देखो, मूवी देखो, आप न्यूज देखो। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट 5 टिप्स इज ऑल अबाउट द लिसन। आपको सुनने की आदत बनना है। एवरी डे आप कितने देर सुनना है? तो मिनिमम 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट कम से कम सुनना है, और मैक्सिमम यू हैव टू लिसन एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो कम से कम 10 मिनट ट्राई टू लिसन। आप एवरी डे ट्राई टू लिसन एटलीस्ट 10 minutes. Either you are watching, you are listening news, you are watching movie, you are listening news, yeah, anything you can listen. तो ट्राई टू लिसन एवरी डे एट मिनिमम एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको सुनना है, मैक्सिमम आपको कम से कम 30 मिनट तक सुनना है। आपको सुनना से भी ज्ञान होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज लेने का देयर आर 2 वे। द फर्स्ट पेज इज ऑल अबाउट द रीडिंग स्किल एंड द नेक्स्ट वन लिसनिंग। तो लिसनिंग एंड रीडिंग, these are the 2 primary skill that will improve our knowledge. तो रीडिंग और लिसनिंग, यही 2 ऐसा तरीका है जो हमें नॉलेज को बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो लिसन, सुनने के, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब टीवी देखते हो, आप न्यूज देखोगे, वो समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी मत कोशिश करो समझने का, जस्ट क्लोज योर आई। आप अपने आईज को क्लोज करें एंड ट्राई टू लिसन। आप अगर हेडफोन से भी सुनते हो, आप मोबाइल में हेडफोन लगा लो, इंग्लिश का कुछ भी सुनो, बट सुनो, क्लोज योर आई, डोंट ट्राई टू वॉच। उसको देखना नहीं है, उसको सिर्फ सुनने की आदत बनाना है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 टिप्स। एंड द नेक्स्ट टिप, आपको वॉच करना है। सुनने के बाद जो चीजें आपने सुना, अब उस चीज को देखने की भी कोशिश करना। अब वॉच भी क्या करोगे? दैट यू हैव टू वॉच टीवी, यू हैव टू वॉच मूवी, जो आपने देखा उसी चीज को सुना, न्यूज, दैट मीन्स वॉच करना। अब यहाँ पे आपको देखना है, सुनना भी है और आपको क्या करना है? देखने की कोशिश करना है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 8 टिप्स एंड हॉट ट्रिक्स that will improve your spoken English 100%. Believe me, आप इस पर वर्क करो, आप 1 by 1 वर्क करेंगे। This is the first video, this is the first class of spoken English. I am going to teach you spoken English, whatever you are thinking. आप जो भी सोचते हो, तो these are the 8 tips. The first tips is all about yourself. आप अपने बारे में पहले जानो। Next one, read English, आपको समझना है। Next one, think करना, आपको जो भी चीजें देखते हो उसको सोचो, फिर उसको लिखने की डेली आदतें बनाना है। Listen करना होगा, every day try to listen. And next one is every day you have to watch something. And the next one is 7. एंड 7 स्पीक इंग्लिश। और 7वां जो लास्ट है, अब आपको बोलने की कोशिश करना है। आप यू हैव टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश। आप जो भी चीजें सोचते हो आप बोलो। आप क्यों नहीं बोलते हो पता है?
आप ये सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो वो जान जाएगा कि ये इंग्लिश नहीं जानता है, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अरे आप ये सोचो, आप किसी के सामने नहीं बोल रहे हैं इंग्लिश में, आपको डर है, आप यू आर गेटिंग फियर, आप कुछ भयभीत है, यू हैव सम फियर। आप सोचते हैं कि सामने वाला बंदा है, अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश में तो वो मेरे बारे में जान जाएगा, वो सोचेगा कि अरे इसे इंग्लिश नहीं आती है, इसे इंग्लिश कम आती है, इसे इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसे भी तो आप नहीं भी बोल रहे तब भी तो वो समझ रहा है कि इसे इंग्लिश नहीं आती है। So try to speak your mouth. If you want to speak English, then you have to open your mouth. आप बोलो, don't try to hesitate. सामने वाला क्या सोच रहा है, don't try to कुछ भी बोलो। I go, you go, read, play. Don't write every day. Try to आप सुबह से शाम तक इंग्लिश हिंदी जो भी बोलते हो, इस हिंदी में यू हैव टू सबमिट द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इसमें इंग्लिश कुछ ना कुछ बोलने की आदत बनाना है। दिस इज द ऑल अबाउट। आप क्या बोलोगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मतलब जो भी चीजें आप सोचते हो, आप एक मिरर लो, आप मिरर के सामने खड़ा होकर के खुद से बोलो। नो वन विल सपोर्ट यू, आप अपने आप से बोलना सीखना होगा। यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ। आप अपने आप से कुछ बोलो। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनी फ्रेंड्स, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनीवन that will speak in English language. So speak anything in English language with yourself. आप अपने आप से बोलना सीखो, खुद से बोलने की आदत बनाओ। आप धीरे धीरे नहीं होता है तो एक मिरर के सामने खड़ा हो जाए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट डेली कुछ ना कुछ बोलने की आदत बनाए। आप डोंट ट्राई टू स्पीक, आप गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं। जैसे अगर आपने बोला कि सीता आर अ सिंगर। अब आपने ये बोल दिया कि सीता आर ए सिंगर, आप कुछ भी बोला, आप जो भी चीज बोल रहे हो, माई सेल्फ के बारे में बोलते हो, आपको लग रहा है कि यार आप ये सोचते हो कि ये मैंने बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, दूसरा क्या सोचेगा। बट बिलीव मी, आप बड़े से बड़े लोग भी जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, नो वन कैन स्पीक, they can do mistakes। आप मिस्टेक करो, दिस इज योर स्टार्टिंग, आपका ये शुरुआत है, आपसे गलतियां होगा। और डू द मिस्टेक, आप गलती करोगे, जितनी गलती कर सकते हो करो, बट ट्राई टू स्पीक। आपको बोलना होगा, बोलने के बाद ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न द स्पोकन इंग्लिश। अब अगर मान लो एक दिन आएगा, जैसे अभी आपने आर बोल दिया, आपको लगेगा यार मैंने गलत बोल दिया, डोंट ट्राई टू थिंक, बोलते जाओ। आप एक समय आएगा जब ये आर अपने आप हट जाएगा और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा सीता इज अ सिंगर। तो वन डे दैट विल कम व्हेन यू विल solve your problem. Don't try to find the error. आप error को find out करने की कोशिश मत करो। You will do error and you have to do the error. Try to just open your mouth and try to speak anything. Remove everything from your mind. अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दो। आप बोलने की कोशिश करो, कुछ भी बोलो, but try to speak in English. आप इंग्लिश में बोलना सीखो। And the next one, fourth one is, last one is, आप ये सारी चीजें जब मिल जाएगा आप मिरर के बारे में, तो improve your vocabulary. Improve your vocabulary. अब ये सारी चीजें आपने बोला, आपने क्या किया, कैसे इंप्रूव होगा? दैट मींस आपने रीड किया, कुछ ना कुछ पढ़ा। अभी मैंने बोला था आपसे रीड किया, आपने कुछ राइट किया, आपने कुछ लिसन किया, सुना, आपने वॉच किया, तो ऑल दीज थिंग विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आपको ये सारी चीजों को क्या डेवलप कर देगा? दैट मींस वोकैबुलरी, इट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आपके ये सारी चीजें को इंप्रूव करने के लिए vocabulary को improve कर। So friends, these are the 8 special tips about the spoken English। हमने आज 8 tips के बारे में, this is the very hot tips to learn spoken English। आप spoken English सीखना चाहते हैं तो believe me, if you follow all these tips, अगर आप चारों ये 8 tips को follow करते हो तो one day a day that will come when you will be able to speak English language। जो don't think आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, but try to follow all these 8 tips। The first tip that I have discussed, अभी जो मैंने पहला टिप्स जो आपको बताया, पहले अपने आप को पहचानो, आपको बॉडी लैंग्वेज, आपका टंग। नेक्स्ट वन, आप अपने आप को बताओ, आप डोंट ट्राई टू चेंज, आप खुद से बोलना सीखो, किसी से चेंज नहीं करना। आपको एवरी डे यू विल हैव टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत बनाना होगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, खुद से पढ़ते रहो। आपको लिखने के, लिसन करने के, वॉच करने के लिए, स्पीक करने के लिए, आप जो भी चीजें आप सोचो, इंग्लिश में ही सोचना है, एवरीथिंग से डू। तो ऑल दीज आर द 8 टिप्स दैट विल इंप्रूव योर। जस्ट यू हैव टू गिव me 5 months, 3 months, 4 to 5 months, 100% believe me, you will be able to speak English and I will teach you spoken English. It's my promise. So
friends, you have to follow all these 8 tips, and this is the first video of the spoken English class. And one thing I want to told you कि आपका मोटिव क्या है, why do you want to learn English language, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो? It will improve your personality. English language also improve our personality. English, if you have idea, if you are able to speak English language, it will also improve your personality. आपकी personality को, either you are going for a competitive exams, आप competitive की तैयारी करते हैं, आप SSC में जाना चाहते हो, banking में जाना चाहते हो, either you are preparing for MBA, you are preparing for any competitive exam, तो believe me, the English language will also improve everything. तो सारी चीजों को इंप्रूव करता है. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉलो. अब ये सारी चीजों को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोटिव होना चाहिए कि आपकी मोटिव क्या है, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो. तो दैट मीन्स कि टू लर्न इंग्लिश मीन्स व्हाट, टू लर्न इंग्लिश मीन्स, यदि मैं आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, आप क्या सीख, तो दैट मीन्स यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल. सो यू कैन से that means I want to improve my reading skill. Anybody wants to read fluent English, you have to improve your writing skill. आप लिखना, जो भी चीजें सोचते हो उसको लिखना चाहते हो, and you want to speaking skill. So if someone asks you what is your motive to learn English language, so you can say either you are going for a competitive exam, that means I want to improve my reading skill, I want to improve my writing skill and speaking. So all these are the 8 tips that will improve your spoken English. Believe me friends, to follow all these 8 tips, and one by one I will, in next video I will discuss about the topics from where we have to start. This is all about the spoken English class. This is all about the tips. जस्ट यू हैव टू फॉलो ऑल दिस टिप्स. इस 8 टिप्स को फॉलो करना है, और कैसे फ्रॉम व्हाट इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, हमें कैसे इंग्लिश बोलना सीखना है, वो तो आई विल टीच यू डिफरेंट टॉपिक, बट दीज आर द 8 टिप्स. एवरी डे यू विल हैव टू रीड समथिंग, यू विल हैव टू लिसन समथिंग, यू विल हैव टू वॉच समथिंग, you will have to write things, think करना, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है, सारी चीजें करना होगा. एंड वोकैबुलरी एवरी डे ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 5 वर्ड्स, वो नए नए वर्ड्स आएगा. मैंने वर्ड्स फॉर्मेशन, आपको वर्ड्स डेवलप इंप्रूव करने का टॉपिक मिलेगा. सो फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट क्लास टिप्स. एंड बिलीव मी, आप इस 8 टिप्स को फॉलो करोगे 100%, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश. आपको कोई नहीं रोक सकता, इट्स माई प्रॉमिस. सो फ्रेंड्स, दिस इज द हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. आप देखते रहे मेरे वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में स्पोकन इंग्लिश का बहुत सारे वीडियो है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ये टिप्स के बारे में मैंने बताया था. नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट टू लर्न स्पोकन